हदीस पाक में मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीही, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामह, तो क़यामत के दिन उसके माँ बाप जन्नती ताज पहनाए जाएंगे। ताज, और ताज किसको मिलेगा? जो जन्नती होगा उसी को मिलेगा, दोज़खी को थोड़ी मिलेगा। हुज़ूर फरमाते ज़ौहु अशद्दु मिन ज़ौइ शम्स, उसकी सूरज, उसकी चमक सूरज की भी चमक से ज़्यादा होगी। ऐसा ताज अल्लाह कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अता करेगा। फमा ज़न्नकुम मन क़राअल कुरान, तो सरकार फरमाते हैं तुम्हारा गुमान उसके बारे में क्या होगा जिसने कुरान पढ़ा होगा। जब कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को अल्लाह यह मकाम देगा तो पढ़ने वालों को कितना बड़ा मकाम अता फरमाएगा। लेकिन आज लोग अपने बच्चे को हाफिज नहीं बनाते कि हाफिज मौलवी बनी है तो कत्ता कमाई है, निमामत करी है कहूँ 5,000 6,000 7,000, वो कोई के फातिहा करे नहीं गए तो वहाँ नदारत। आज का जिके कहूँ नितईपन नहीं चलते, मस्जिद के इमाम पर नितईपन चलत। जो आएगा वो मस्जिद के इमाम पर अपना गुस्सा दिखाएगा। ऐ लोगों, इन पर गुस्सा जाहिर न करो। आज हम लोग क्यों जलील हो रहे हैं? इसलिए कि हमने अपने रहनुमा की इज्जत छोड़ी तो हम बेइज्जत हो गए। इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। आज नमाज भी पढ़ते इमाम के पीछे और इमाम की तौहीन भी करते। इमाम के पीछे नमाज पढ़ते, इमाम को जलील कर रहे हो। इमाम की इज्जत करो। कुरान करीम में हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अल इमाम ज़ामिनुन, इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। वल मुअद्दिनु मुअतमिनुन, और अजान देने वाला तुम्हारी नमाजों का अमीन है। अगर अजान वक्त न हो दई दे और तुम तो जो नहीं होएगा हो जाओ पढ़ लो, तो जब वक्त न हुई तो नमाज हो जाएगी। वक्त का होना शर्त है। इसलिए मुअज्जिन तुम्हारी नमाजों का अमीन है और इमाम तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार है। फिर जो तुम्हारी नमाजों का जिम्मेदार हो उसकी तौहीन करो। मदरसे में मुदर्रिस है तो मुदर्रिस की आप इज्जत नहीं करते। आप सोचते हो कि हमरे 50 बीघा जमीन, हम जिम्मेदार आदमी हैं, मौली साहब आवे हमरे लड़का के तेल लगावे। अरे तो कम से कम तारीख सुनो। बगदाद शरीफ है, वहाँ के एक बादशाह थे हारून रशीद, बादशाह थे। उनके 2 लड़के थे, 2 का नाम था अमीन और मामून। इमाम मोहम्मद का मदरसा चल रहा था बगदाद में, तो बादशाह ने इमाम मोहम्मद को बुलवाया है, कहा मेरे 2 लड़के हैं, लड़कों को यहाँ आ करके दरबार में पढ़ा दिया करो। तो इमाम मोहम्मद ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है आने का, मदरसे में भेज दो। तो कहा अच्छा भेज देंगे, अलग से पढ़ाना मेरे बच्चों को। कहा ये भी मेरे पास टाइम नहीं, जहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। तो हारून ने भेज दिया, अमीन मामून को, चले गए। 1 हफ्ता गुजरा, नहीं 15 दिन गुजरा, तो अमीन, तो हारून बादशाह ने सोचा कि जाएं देखें मेरे बच्चे पढ़ते हैं कि खेलते हैं। तो घोड़े पर बैठे और इमाम मोहम्मद के मदरसे में पहुँचे तो क्या देखा कि इमाम मोहम्मद वज़ू कर रहे थे और वज़ू का आखिरी हिस्सा पैर धुल रहे थे, और बादशाह का लड़का अमीन लोटा में पानी लिए उनके पैर पे डाल रहा था। तो हारून बादशाह ने देखा कि मेरा लड़का पानी डाल रहा है इमाम मोहम्मद के पैर पर, इमाम मोहम्मद पैर धो रहे हैं। तो हारून घोड़े से उतरे और जिस कोड़े से घोड़े को मारते थे उसी कोड़े से अपने लड़के अमीन को मारने लगे। तो इमाम मोहम्मद ने समझा कि शायद मेरे पैर पे पानी डाल रहा था इसलिए मार रहे हैं। तो कहा हारून मैं उस्ताद हूँ, क्या उस्ताद की खिदमत नहीं की जाती है जो आप मार रहे हो? तब हारून ने कहा हुजूर
इसलिए नहीं मार रहा हूं कि आपके पैर पर पानी डाल रहा है, मैं इसलिए इसको मारता हूं कि एक हाथ से पानी डालता है, एक हाथ अपने कमर पे रखे है। इसको चाहिए था कि एक हाथ से आपका पैर धुलता, दूसरे हाथ से पानी डालता, तब इसको इल्म दीन की दौलत मिलती। एक बादशाह ने अपने लड़के को यह सहन दिया कि जब उस्ताद के पैर को अपने हाथों से धुलोगे तब तुम्हें अल्लाह ताला उनके वसीले से इल्म अता फरमाएगा। और आज हम लोग तो अपने मदरसा के मुदर्रिस के हैं अपन नौकर समझा जाते। अगर इमाम साहब तुम्हारे लड़का कपड़ा छांट दें तो खुश हुई हो कि मौली साहब हमारे लड़का कपड़ों छांट देते हो, नाक पहुँच दें तो और खुश हुई हो कि नकवो पहुँचा थे। ऐ लोगों, इमाम की कदर करो, मस्जिद में इमाम हो तो उसकी कदर करो, मस्जिदों की भी कदर करो। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं। सबसे ज़्यादा गिरी निगाह आलिम मौलाना को देखा जाता है। अगर रिश्ता के बात है, देखिए दाढ़ी तो कहे जा यार वो मुल्ला है का कमाई का खवाई, कोनो बढ़िया पैंट बूसट वाला ढूंढो, लागत है सब मौलवी मुल्ला भूखने ही मरत है। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं अल उलमा व बिहिम युमतरून व बिहिम युरज़क़ून, उलमाए किराम ही के वसीले से बारिश भी होती है और उलमाए किराम ही के वसीले से अल्लाह रोज़ी भी अता फरमाता है। ये मेरे नबी का फरमान है और उनको हम गिरी निगाह से देखते हैं। याद रखो अल्लाह का वादा है वमा मिन दाब्बतिन इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई रेंगने वाला जानवर ऐसा नहीं है मगर अल्लाह ने उसकी रोज़ी का जिम्मा ले लिया है। कोई भी ज़मीन पे रेंगने वाली चीज़ है, अल्लाह ने उसका जिम्मा ले लिया कि इसको रोज़ी मैं दूंगा। पुरानी लकड़ी चीरो सकुआ के बीच में हिस्सा निकलेगा, कीड़ा बैठा होगा, कहाँ से उसको रोज़ी मिल रही है, लेकिन देने वाला अल्लाह है। इसलिए हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, हलाल रोज़ी खाना चाहिए, किसी के माल की तरफ निगाह नहीं डालना चाहिए और अगर कोई बढ़ रहा है तो हमें देखकर खुशी होना चाहिए। किसी की इज्जत देख करके, किसी का मर्तबा देख करके तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, हज़रत अली उधर से आ रहे थे। हज़रत अबू बकर देखे तो मुस्कुराने लगे, तो हज़रत अली ने पूछा अबू बकर मुस्कुरा रहे हो? कहा क्यों ना मुस्कुराऊं, सरकार ने फरमाया है कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे, अली टिकट बांटेंगे, जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तो तुम्हारा मकाम इतना बुलंद है इसलिए मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुशी हासिल हो गई। और हम लोग हुए तो नाक मुंह सब सिकुड़ जाते हैं कि के मर्तबा इतना बुलंद होगा। हज़रत अली भी मुस्कुराने लगे, तो हज़रत अबू बकर कहते आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैंने भी सरकार से सुना है, सरकार ने फरमाया है कि अली जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो आपका मर्तबा इतना बुलंद कि जिसके दिल में आपकी मोहब्बत होगी उसी को टिकट मिलेगा। तो सहाबा एक दूसरे के मर्तबे को देखकर मुस्कुराते थे। हमको आपको भी किसी का मकान अच्छा बन जाए तो मुस्कुराना चाहिए, किसी का मर्तबा बुलंद हो जाए तो हमें खुशी हासिल होनी चाहिए। लेकिन आज हम एक दूसरे को जलते हैं। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफा के पास एक मसला पहुंचा। कूफा में काजी साहब थे, एक साहब अपना घर बनवा रहे थे और अपनी दीवार में झाल लगा रहे थे और पड़ोसी कह रहा था झाल न लगाओ। तो फैसला काजी के पास गया, काजी साहब ने मना कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते हो। तो जब काजी का जज का फैसला हो गया झाल नहीं लगा सकते तो चुप हो गया। लेकिन आया इमाम आदम के पास, इमाम आदम से कहा मैं अपनी दीवार में झाल लगा रहा था, पड़ोसी ने मना किया, जज के पास शिकायत लेके गए, जज ने फैसला कर दिया कि झाल नहीं लगा सकते।
तो इमाम आदम ने फरमाया जाके अब दावा दायर करो जज के पास कि मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। झाल छोड़ दो, हम दीवारिये गिरा देंगे, हम दीवार गिराना चाहते हैं। तो अब अपना घर कोई गिरावे तो कोई रोक दी। गया कहा मैं अपनी दीवार गिराना चाहता हूँ। तो जज ने, काजी साहब ने इजाज़त दे दिया कि ठीक है गिरा दो। जब वो दीवार गिराने गया तब पड़ोसी चिल्लाया, कहा अरे अब तक तो झाल लगाता 4 फीट की, 4 ही फीट से बेपर्दगी होती तो पूरी दीवारिये गिरा देते, अब तो हमारा घर पर्दखाना हो जाएगा। तो इमाम आदम के पास फिर वो आया तो कहा अब जैसा तुम्हारा पड़ोसी कहता वैसा कर लो। आज हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के टाइम हमें ये भी सोचना है कि हमारे पड़ोसी को तकलीफ़ तो नहीं हो रही है। कुरान करीम में 7 लोगों के बारे में आया कि एहसान करो, वालदैन, यतीम, मिस्कीन और 2 और हैं, वलजार ज़िल कुर्बा और करीबी पड़ोसी के लिए, वलजार बिल वसाहिबी बिल जम्बी ये भी आया है, और बिस्तर के साथी के साथ। पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करो और बिस्तर के साथी के साथ। बिस्तर का साथी कौन है? बीवी। पड़ोसी कौन है? कोई भी पड़ोसी हो, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, वालदैन हैं, इन पर आया है बीर का हुक्म। बीर करो, बीर माने एहसान करो, एहसान से उम्र बढ़ती है। अल्लाह कुरान में फरमाते, हुजूर हदीस में फरमाते हैं वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्रे, एहसान उम्र को बढ़ा देती है। इसलिए लोगों, आप हजरात से गुजारिश है कि आपस में एक दूसरे पे एहसान करो, नमाज़ों की पाबंदी करो, कुरान पर अमल करने की कोशिश करो। और आज आपके बच्चे दोनों फारिग हुए, वसी और रिजवान। अभी इनकी उम्र बहुत कम है, अभी इनकी उम्र बहुत कम है। इनको चाहिए कि हाफिज होने के बाद आलिम भी बन जाएं। इसलिए कि जब तक आलिम नहीं बनेंगे ये कुरान को समझेंगे ही नहीं कि कुरान है क्या। सिर्फ याद तो है, सुना देंगे, लेकिन कुरान पर अमल नहीं कर पाएंगे और मसाइल की जानकारी नहीं होगी। हाफिज हैं तो हाफिजी मसला कहाँ जाने। जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में एक हाफिजी इमामत करते रहें, तो गांव वाले जलसा करेंगे। जब जलसा करें तो बड़े बड़े मौलाना उमा जुब्बा अमामा सब पहन के गए। अब इमाम साहब देखें तो घबराए गए कि लागत है ईसा की नमाज में, यहाँ का ईसा की नमाज में इमामत न करे पे कहा, इतने बड़े बड़े आए हैं। अब भाई मस्जिद के सदर साहब कह देने मुफ्ती साहब तुम पढ़ाओ, मौलाना साहब तुम पढ़ाओ। तो हाफिज जी का बड़ी फिक्र कि आज ईसा की इमामत न कह पे कहा। कुछ लोगों का इमामत के शौको बहुत होते। तो इमाम साहब गए मस्जिद के सदर साहब पास, कहीं सदर साहब आज ईसा की नमाज को पढ़े। कहीं कहा है आप इमाम हो, आप पढ़िए और को। कहीं तो हाँ जाने रहे हो, आज बहुत बड़े बड़े मौलाना आए हैं सब जुब्बा साफा बांध के, तो कहे ये ना हो कि कह दो कि हजरत तुम चलो। तो सदर साहब कहीं ना ही यार आप इमाम हो। तो हाफिज जी कहीं एक बात सुन लो, कहीं का कहीं नहीं जत्ते मौलाना आए हैं साफा जुब्बा में है, इनमें कोनो को है 10 सूरत याद हुई, कोनो को है 15 याद हुई, बहुत याद हुई तो 20 सूरत याद हुई, इससे ज़्यादा कोनो मौलाना न याद हुई। और हमरे सीन में अल्लाह पूरा कुरान भरे है, हम हाफिज हैं तो को पढ़े। तो सदर साहब कहें यार जब वो 10-15 वाले हैं तुम पूरे वाले हो तो तुम ही पढ़िए और को पढ़िए। तो कहना जाने रहे हो, उनका कहो ना कहीं नहीं आप पढ़िए। जैसे अजान भाई साकेर भाई इमाम हाफिज जी पहुँच गए, इमामन मुसल्लब छिदाई लिहिन। अब मौलाना लोग गए पीछे बेचारे पढ़िन। जब इसक नमाज इमाम साहब पढ़े न पढ़ाए के बाद सलाम फेर के सजदे सहु की हिन। सजदे सहु जानत हो आप लोग, नमाज में कोई गलती हो जाता है तो 2 सजदा सलाम फेरे के बाद और किया जाता है, तो 2 सजदा से वो कमी पूरी हो जाती है। तो 2 सजदा के हिन सहु के जब वो कह चुके सलाम फेरें तो मौलाना लोग कहें कि अरे हजरत आपने नमाज तो सही पढ़ाई है, सजदे सहु क्यों किया। तो हाफिज जी कहें थोड़ी सी गलती हो गई थी।
कहीं कौन गलती भाई, आपकी क़िरत सही हुई, आपका वाजिब कोई नहीं छूटा, फ़र्ज़ भी नहीं छूटा, फिर कौन सी कमी हो गई कि आपने सजदे सौ किया? तो हाफिज जी कहने थोड़ी सी कमी हो गई थी। अरे कौन सी कमी, कुछ बताओगे? तो हाफिज जी कहें जब रुकू में गया था तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी बस। तो मौलाना लोग कहें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हाफिज जी नमाज भी गई, वजू भी गया, सब चला गया, लेकिन हाफिज जी जाना था तनिक ही निकला रहा है तो सजदे सौ से काम हुई जी। लेकिन ये लोगों, मसाइल का जानना बहुत ज़रूरी है। हाफिज ही पर इक्तफा न कराओ, उम्र हो तो अल्लाह ताला हमारे बच्चों को आलिम दीन भी बनाए। आलिम बनाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात सुनो, मैं अपनी तकरीर ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन हमारे हाफिज तजम्मुल साहब ने कुछ इशारा किया है। हदीस पाक में लिखा है कि इन्ना बन अबवाबुल जन्नह, बेशक बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप जन्नत का दरवाज़ा। और माँ के बारे में हदीस में इन्नल जन्नता तहत रिजलिहा, बेशक जन्नत माँ के पैर के नीचे है। माँ के पैरों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा। अच्छा कहूँ सुने हो कि पीर जन्नत के दरवाज़ा है? हमने नहीं कहीं पढ़ा न सुना। पीर के पैर के नीचे जन्नत है, कहीं नहीं लिखा। अगर लिखा है हदीसों में तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है और माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। लेकिन आज अफसोस है कि जो जन्नत के दरवाजे, उनका पैर हम नहीं दबा पाते। जिस कदम के नीचे जन्नत है उस कदम को हम नहीं चूम पाते। लिखा है माँ का चूमना मुस्तहब है, यानी सवाब है। इसीलिए एक सहाबी बीमार हो गए तो उन्होंने मिन्नत मानी, अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया तो हुजूर के पास आए। उन्होंने कहा इन्नी नदर तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट को चूमूं। कहा तो जाओ। कहा मैं मक्का नहीं जा सकता क्योंकि मक्का दूर है, ना सवारी से जा सकता ना पैदल जा सकता, कैसे करूं? तो सरकार ने फरमाया अगर मक्का नहीं जा सकते फरुजी इला बैतिका, तो अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और अपने माँ के दोनों कदमों को जाके चूम लो। माँ की कदम चूमोगे तो काबा की चौखट के चूमने का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान ये है अल्लाह। माँ का दर्जा। लेकिन माँ के पैर न चूमिए, पीर साहब के पैर चूमिए। अब्बा के पीर का पैर चूमना नाजायज है, हराम है। पैर चूमो तो माँ का चूमो। अब्बा के पैर न दबाई है, पीर साहब के पैर दबाई हैं। और एक मुरीद न दबाई, 10 मुरीद दबाई हैं, अल्लाह जाने का दबावा करत। और पीर अत्ता बड़ा काहिल कि परा दबुआवा करत, लागत है 100 बीघा जोत के आए। जब पीर इतना बड़ा काहिल होगा तो मुरीद कब कामयाब होगा? शेख सादी ने लिखा है कि इंसान की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब इंसान का काहिल होना है। जैसे दुई ठोरे काहिल रहे, दोनों के दोस्ती रहे, दोनों कहिलवे निकले सफर में। रास्ता में एक बैर के बिरवा देखिन पकी पकी बैर लाग रहा है, तो दोनों के नीचे लेट गए। कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। खुद तूर नहीं पहने, कहीं लेटो को यही तूर के खवाए दे तो खाए लिया जी। लेटे दोनों ताके इसे। एक बैर पकी पकी रह गिरी, जब गिरी तो वो का देखे कहें कावते कोनो आवत उठाए मुँह में दही दे तो खाए लिया जा। अब परी है दोनों देखत हैं बैरिया का। अत्ते में एक मुसाफिर गुजरा, जब गुजरा तो दोनों कहिलवन में से एक ठोर कहते हैं इधर आ इधर। कहीं का बात, कहीं नहीं बैरिया उठा के हमरे मुँह में दही दे, तो उठा के दही दीस। तो कहे जाए लाग, तो फिर कहते कहाँ जाते? इधर लौट न रे, कहीं का है कैसे हमरे मुँह के बीवा को निकाली रे, बल लौटा बद्दू लात मारी। कई सारे बियो नहीं मुँह के फेंक सकत हो निकाल के। तो बगल वाला काहिल लेटा रखा है, सौर दुई लात मार। अब हमरे मुँह पर कुत्ता मुँह उतत रहा है तो इसे कह रहा है भगा दो, तो नहीं भगाई सर मार दुई लात। और बताओ
ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या तरक्की जिंदगी में कर सकते हैं। जब पीर इतना बड़ा काहिल कि 10-10 मुरीद से पैर दबवा रहा है, अजान हो रही है, मस्जिद नहीं जा रहा है, तो पीर नहीं है बल्कि तुमको गुमराह करने वाला है। ऐसे पीरों के हाथ में हाथ मत दो। पीर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा जिनका कल उर्स है, याद आ गई बात, कल बहुत बड़ा जलसा नानपारा में होने वाला है। 28 बच्चों की दस्तार बंदी है। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमा का उर्स पाक भी है, कल होने वाला है। आप हजरात से शिरकत की दावत है, आप हजरात तशरीफ़ लाइएगा। और बात याद ही आ गई, मोहतिम साहब ने कहा था जा रहे हैं मिलाद पढ़ने तो वहाँ के लोगों से कुछ मांग लाइएगा, क्योंकि भाई जलसा जुलूस जो भी होता है मुसलमानों के मदद से होता है। तो इस